ওদের পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में जब कोई युवा महिला नेता इस बंगाली लोकगीत की धुनों पर थिरकते हुए जनता से वोट मांगती थी तो पूरा पंडाल झूम उठता था। মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। रैलियों में दहाड़ती हुई इस 33 साल की लड़की को दिल्ली से लेकर कोलकाता के एक्सपर्ट कह रहे थे कि ये पश्चिम बंगाल की दूसरी ममता बनर्जी बन रही है। लेकिन किसे पता था कि जो लड़की 17 साल की उम्र में पहली फिल्म करती थी, 28 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ती थी और 31 साल की उम्र में देश की संसद तक पहुंच गई, वो अपनी जिंदगी के 33वें साल में एक ऐसा यू टर्न लेंगी जो सबको हैरान कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे जादवपुर की सांसद सायोनी घोष की, जिनकी बगावत ने इस समय बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश जाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो काफ़ी चौंकाने वाली है। दोस्तों, अगर हम निष्पक्ष और खोजी पत्रकार के नज़रिए से देखें तो सायोनी घोष की कहानी सिर्फ एक नेता की बगावत की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस लड़की की जिसने एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिया, करियर की शुरुआत में ही अपने सगे भाई को खो दिया और फिर साल 2014 में एक लंबी बीमारी के बाद अपनी मां को भी खो दिया। दो बड़े पारिवारिक हादसों ने सायोनी घोष को अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उनके पिता यानी उनके बाबा ने उन्होंने हौसला दिया और करियर चुनने की पूरी आज़ादी दी। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने बंगाली सिनेमा और सीरियल में एक मुकाम हासिल किया और काफ़ी बड़ी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें फ़ोन करके विधानसभा का टिकट ऑफर किया। हालांकि सायोनी घोष वह चुनाव महज 3,500 वोटों से हार गई। आमतौर पर पहली बार में चुनाव हारने के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज राजनीति छोड़ देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने सायोनी घोष के भीतर छुपे हुए लीडर को पहचान लिया। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की जगह सायोनी घोष को सीधे तौर पर टीएमसी की यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। युवाओं और महिलाओं के बीच सायोनी घोष की लोकप्रियता बढ़ती गई और 2024 में ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा और हाई प्रोफाइल सीट जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया, जहां से वे एक तरफा जीतकर संसद पहुंची। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 10 दिनों के भीतर ही इसी सायोनी घोष को ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रश्न की। आखिर जो सायोनी घोष 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद भी सोशल मीडिया पर चिल्ला कर कह रहे थे कि वे हर हाल में दीदी के साथ है, उनके सुर महज 10 दिनों के भीतर कैसे बदल गए, ये भी सबसे बड़ा सवाल आज उठ रहा है। जहां टीएमसी के कुछ वरिष्ठ सांसदों ने बाकायदा मीटिंग करके खुले तौर पर बगावत का झंडा बुलंद किया, वहीं सायोनी घोष का यह यू टर्न बेहद खामोशी और छुते छुपाते हुए नजर आ रहा था। इस बगावत की पुष्टि तब हुई जब दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के घर पर हुई एक अहम बैठक के बाद बागी गुट की साइन की हुई कॉपी सामने आई। इस लिस्ट में सायोनी घोष के हस्ताक्षर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस सियासी घटनाक्रम के बाद जब वे दिल्ली से वापस कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान कर रही थी। हमेशा बिंदास और पारिवारिक साड़ियों में नजर आने वाली सायोनी घोष ने इस बार जींस टी शर्ट, सिर पर कैप, आंखों पर बड़ा चश्मा और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। पत्रकारों ने जब उनसे बगावत की वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने नजरें मिलाने तक परहेज कर दिया और कान में फोन लगाए सीधे गाड़ी में बैठ गई। यह इस बात का साफ संकेत है कि यह फैसला
राजनीतिक से ज्यादा किसी अंदरूनी दबाव या असमझ का नतीजा था। इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प और भावुक मोड़ तब आया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस पर बयान सामने आया। जब इस बगावत को लेकर टीएमसी की दूसरी फायरब्रांड नेता महुआ मोइत्रा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो कड़ा रुख अपना लिया, लेकिन ममता बनर्जी ने एक अलग ही दर्द बयां किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वह लड़की बेवफा नहीं हो सकती, वो पैसे के लिए नहीं बिक सकती। उसे निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा डर था जिससे वह घबरा गई। वह मेरे लिए बेटी जैसी थी। ममता बनर्जी का यह बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि सायोनी घोष शायद सत्ता के लालच में नहीं बल्कि किसी अदृश्य राजनीतिक या कानूनी संकट के डर से इस खेमे में शामिल हुई है। इस समय पूरी तृणमूल कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है दोस्तों, आप सब जानते होंगे। अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के कई बड़े चेहरे पर एफआईआर और जांच का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में सायोनी घोष का यह कदम सिर्फ एक बगावत है या खुद को बचाने की कोई मजबूरी, यह भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर जब हम सायोनी घोष की इस पूरी दास्ता को शुरुआत से लेकर अब तक देखते हैं तो हमें भारतीय राजनीति का एक बहुत ही कड़वा और आश्वत नियम नजर आता है। इतिहास गवाह है कि जब तक किसी दल के पास सत्ता और ताकत होती है तब तक हर कोई वफादारी की कस्में खाता है, लेकिन जैसे ही पार्टी के अस्तित्व पर संकट आ जाता है या जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगता है तो बड़े से बड़े वफादार भी अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सायोनी घोष का ये कदम भी इसी सियासी मजबूरी का एक जीता जाता उदाहरण प्रतीत होता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी टीएमसी के अपने भीतर विलय की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही सांसद और विधायक एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। इस बगावत ने यह साफ कर दिया है कि राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है और न ही परमानेंट दुश्मन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ समय और समीकरण मायने रखते हैं। इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।